चैप्टर में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो डेमोक्रेसी तो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डेमोक्रेसी मीन्स people have voting rights, people have right to choose their own representative by voting, and they have fundamental rights, and everyone is equal in the eyes of law. There is no discrimination on the basis of caste, color, creed, gender, religion, region, and language. So I hope you understand what is the meaning of diversity. Diversity means difference on the basis of color, caste, religion, region, language, gender. Okay. तो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी दोनों ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी इसलिए प्रोटेक्ट की जा रही है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि इसके पिछले पार्ट में, कि डेमोक्रेसी जो है उसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे? डेमोक्रेसी जो है वो अपना रोल अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे प्ले करती है, और डेमोक्रेसी हर जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग। डेमोक्रेसी हर जगह है, डेमोक्रेसी हर जगह होनी भी चाहिए, एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी और ओवरऑल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम देखें तो मैंने आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस बताए थे। उसमें मैंने आपसे बात की थी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ में बाकी सोशल स्टेटस उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे डाइवर्सिटी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे उनकी रेज कर रही है डिमांड, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डाइवर्सिटी का क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। देखो, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस एंड डिवीजन, दोनों का क्या सिस्टम है कि ज़रूरी नहीं है सेम रिलीजन के लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हो, और सेम कास्ट के लोग सेम रीजन से बिलोंग करते हो। रीजन समझ रहे हो, जगह से। और फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बेटा महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, बंगाल के ब्राह्मण कम्युनिटी भी हो सकती है। ठीक है, हर जगह ब्राह्मण कम्युनिटी है। तो क्या होगा, कास्ट के नाम पे वो एक है ब्राह्मण, बट जब हम उनकी रीजन की बात करेंगे तो कोई कहेगा मैं गुजराती हूँ, कोई कहेगा मैं मराठी हूँ, कोई कहेगा मैं बंगाली हूँ। राइट, तो दिस इज सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एंड डिवीजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना बच्चे। इसका अभी भी बता दूं मैं आपको, इसका डिफरेंस जो है वो आपको 3 मार्क्स पे जनरली आ जाता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग क्या होता है, पहले ओवरलैपिंग समझो। समटाइम्स सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि सोशल डिविजन्स, कुछ कई बार ऐसा होता है, कुछ सोशल सोसाइटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक सोशल डिफरेंस एक दूसरे के ओवरलैप तक ऊपर आना। ठीक है, ओवरलैपिंग, ऊपर ऊपर परतें चढ़नी, जिसके हम कहते हैं लेयर्स बन जानी। जैसे कि देखो, एक सिमिलैरिटी बताती हूँ, जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए, ब्लैक्स इन यूएसए एंड दलित्स इन इंडिया। जब, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में थे उससे पहले भी और तब भी ब्रिटिशर्स जनरली इंडियंस के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे। दे जनरली यूज टू से ब्लडी ब्लैक इंडियंस, ये उनका टैगलाइन था। एंड ये आपने बहुत सी मूवीज़ देख लो, फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो है उसमें उन्होंने ये लाइन्स पता नहीं कितनी बार यूज़ की गई हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो हमारे इंडिया में जो दलित से उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कास्ट के बेसिस पे। सेम यही चीज़ यूएसए में होती थी। जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक पीपल इस चैप्टर में हमने मतलब डिस्कस भी किया है, मैक्सिको का केस पढ़ा है। ठीक है, जिनको हम नीग्रोज कहते हैं। यूएसए में क्या था, उनके साथ कलर के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। ये ब्लैक है, हम वाइट हैं, ये इन्फीरियर, हम सुपीरियर। और हमारे इंडिया में कैसे होता था डिस्क्रिमिनेशन, यू बिलोंग टू हाई कास्ट, दैट पर्सन बिलोंग टू लो कास्ट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ओवरलैपिंग, कि एक डिस्क्रिमिनेशन कलर पे चल रहा था, एक और आ गया ऊपर से कास्ट को लेके। राइट, क्रॉस कटिंग क्या होता है, इफ सोशल ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू बट लाइकली टू बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इशूज इज नोन एज क्रॉस कटिंग। कोई भी सोशल ग्रुप जो एक पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है,
दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू, बट वो दोनों चीज़ों की डिफरेंट साइड पे, बट लाइकली टू बी ऑन अ डिफरेंट साइड ऑन अ डिफरेंट इशूज़, ठीक है। डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इशूज़ कैसे, बट क्रॉस कटिंग में हम जनरली ये बात कहते हैं कि जनरली एक ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, जिनका मोटिव एक ही है, ठीक है, और वो एक इशू में मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड है, पर दोनों के क्या है, डिफरेंट साइड्स हैं डिफरेंट इशूज़ को लेके, कोई किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है, कोई किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है, दैट इज़ क्या, क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग मतलब एक दूसरे को काटते हुए जाना, समझ रहे हो। एक सोशल ग्रुप बनाया जिनका एक ही मोटिव था, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक ग्रुप बना लिया हमने, ठीक है, वो ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहा है, एक मोटिव के लिए काम कर रहा है, बट उनका कॉमन इंटरेस्ट तो है, बट उनका अलग अलग साइड्स हैं अलग अलग इश्यूज़ को लेके, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, अलग हैं, और उनके इश्यूज़ भी अलग हैं। चार लोग किसी और किसी चीज़ को लेके कर रहे हैं और चार लोग किसी और चीज़ को लेके कर रहे हैं, राइट। डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इश्यूज़, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग क्या होती है, चलो यहाँ पे क्विक स्टोरी दी है, वी विल डिस्कस। नॉर्थ नदरन आइलैंड में और नीदरलैंड में दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ क्रिश्चियंस थे, पर वो क्रिश्चियंस दो पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक से ज़्यादा तरह से, यानी कि एक से ज़्यादा तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करने का ये जो कल्चर कह लो, ट्रेडिशन कह लो, या एक मतलब आप कह लो रूल कह लो, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करते हैं। इंडिया में भी है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, लैंग्वेज के नाम पे भी प्रॉब्लम, रिलीजन के नाम पे भी प्रॉब्लम, ठीक है, रीजन के नाम पे भी प्रॉब्लम, और कास्ट के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है ना। सोशल डिवीजन एक से ज़्यादा तरीके से, यानी कि सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर मीन्स एक से ज़्यादा तरीके सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा बेसिस पे जब हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, दैट इज़ योर ओवरलैप। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ऐसी हैं जो मल्टी कल्चरल है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वहाँ पे मिलेंगे, तो आप ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही टफ चीज़ है उसमें। नेक्स्ट इज़ योर पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स क्या खेली जाती है सोशल डिवीजन पे, अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन को आप इस तरीके से समझो बेटा, जनरली क्या है, एक असेस किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चे, हमारे इंडिया में जो हमारे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इसीलिए नहीं होती, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ और प्लान्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं। दूसरा, लोग अनअवेयर हैं, इलिटरेट हैं, तो उनको ईजिली मैनिपुलेट कर लिया जाता है और बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, कभी आप इलेक्शंस में नोट करना, एक बहुत ही ये डर्टी ट्रिक कह लो पॉलिटिक्स की, या एक पॉलिटिकल स्टंट कह लो, क्या करते हैं, जिस एरिया से जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो सबसे पहले उस एरिया का असेस करता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, वो ये देखता है किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं और किस रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स की होती है सोशल डिवीजन पे, साफ सी बात। तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, उस रिलीजन में से ही किसी या तो उन्हीं लोगों के ज़्यादा फेवर में बात करेंगे, या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्लस या उन्हीं के ही कम्युनिटी के किसी भी बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। उसका एक फ़ायदा ये होता है, लोग जनरली ये सोच के वोट दे देंगे, हमारी कास्ट का खड़ा है या हमारे रिलीजन से कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है तो हमारे काम ज़रूर करेगा, हमारी बात ज़रूर सुनेगा, लेट्स गो एंड वोट है, राइट। तो ये होती है पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन के ऊपर। दूसरी बात, सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये क्या करती है, सोसाइटी को डिवाइड कर देती है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ जाता है लोगों का आपस में, ठीक है, और कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन से पॉलिटिकल डिवीजन भी होती है। पॉलिटिकल डिवीजन कैसे होती है, पॉलिटिकल डिवीजन इस तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, असेस करना कि कौन सी पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा हैं या किस कास्ट के लोग ज़्यादा है, रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करो, तो दिस इज़ काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। या फिर उन लोगों के फेवर की बात करो या उन लोगों के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ और प्लान बनाओ ताकि वो लोग हमसे खुश होकर हमें
वोट देते, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक ही रिजल्ट होता है, मेजॉरिटी विंस। तो जिस रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको अपनी तरफ करके इलेक्शंस जीत लो। और जब ऐसी पॉलिटिकल डिविजन्स होती हैं, सोशल डिविजन्स होती हैं, उसका एक ही रिजल्ट होता है, कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री। उसमें क्या होता है, लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको सबसे बड़ा थ्रेट होता है, चैलेंज होता है। वो क्या होता है डेमोक्रेसी का चैलेंज? डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री मीन्स लोग जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आपस में लड़ पड़ते हैं, या लोगों को ये शिकायत रह जाती है कि हाँ हमारे लिए तो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, उस कास्ट के लोगों के लिए कर दिया या उस रिलीजन के लोगों की बात सुन ली, या उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा फोकस कर रही है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, अटेंशन दे रही है, हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं। और डेमोक्रेसी इस पॉलिटिकल डिवीज़न का एक हल है। डेमोक्रेसी एक ऐसा अच्छा तरीका है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इन सारी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सकती है और हमारी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है। अकोमोडेट का मतलब ये होता है, अकोमोडेट मीन्स सोशल डाइवर्सिटी जो है उसको एक साथ रख सकती है, ठीक है। दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजीज। अब टर्मिनोलॉजीज बड़े अच्छे से समझना बेटा, सोसाइटी को लेके होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस, होमोफोन्स भी आप पढ़ते हो इंग्लिश में, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट टर्म। होमोजीनियस मतलब एक सोसाइटी जहाँ पे कोई एथनिक डिफरेंस नहीं है, सेम तरह के लोग रहते हैं, जैसे सिख रिलीजन के ही सारे लोग रह रहे हैं, या बंगाली ही रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, या एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग हैं, तो वो क्या है, होमोजीनियस सोसाइटी। माइग्रेंट क्या होते हैं? माइग्रेंट वो होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे, वर्क पर्पस से, या आप कह लो किसी अदर पर्पस से। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो कौन सी पॉपुलेशन के पार्ट में आते हैं? माइग्रेंट। उनको क्या कहा जाता है? माइग्रेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन दी है नदर्न आइलैंड की। नदर्न आइलैंड की एथनिक कंपोजिशन कुछ इस तरीके से बेटा, वहाँ पे दो तरह के क्रिश्चियंस थे, कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट्स। कास्ट और रिलीजन ओवरलैपिंग चल रहा था, यानी कि डिफरेंसेस की लेयर पे लेयर चढ़ी जा रही थी। क्लास, रिलीजन को लेके लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक दूसरे को इन्फीरियर और सुपीरियर बनाने के रेस में सब दौड़ रहे हैं, उसका रिलीजन इन्फीरियर, हम सुपीरियर, वो उसका स्टेटस अच्छा नहीं है, हम उससे ज़्यादा अच्छा, एक दूसरे को साथ एक बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन जिसको आप कह लो, ठीक है। और रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा था और लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े बहुत थे। और प्रोटेस्टेंट्स क्या थे? 53% थे, और वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? यूनियनिस्ट एंड डिमांडेड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यूनियनिस्ट को जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे और उनकी डिमांड क्या थी? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनाने की। नीदरलैंड की कंपोजिशन, नीदरलैंड की कंपोजिशन में भी सेम है, दो तरह के क्रिश्चियंस थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। दोनों इक्वली एक तरह के थे, अमीर भी थे गरीब भी थे, मतलब कि कैथोलिक्स क्रिश्चियंस में भी अमीर गरीब दोनों तरह के लोग थे और प्रोटेस्टेंट्स में भी दोनों तरह के लोग थे, अमीर और गरीब। दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है। और उनमें से रोमन कैथोलिक जो थे 44%, वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि उनके सपोर्टर्स थे और वो चाहते थे कि हम यूके में ही रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, ठीक है। इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं ना बच्चे आपके, उसमें कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को अच्छे से नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। आई होप you get all the topics very well. If you have any query, you can post your question in the comment section. Okay, I will reply you definitely. And please kindly share, subscribe and like my channel. If you subscribe my channel, you will automatically get the notification of the next video. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.